अभी नौकरी कर रहा हूँ और अच्छा। प्रॉपरली मैं बिहार का रहने वाला हूँ। अच्छा। और मैं पहली बार आया हूँ, वनडे किया यहाँ पे। और गुरुजी मुझे इतना प्रसन्नता हुई, इतनी अच्छी लगी कि मैं अब अच्छा लगा कि मैं अब दरबार से पूरी तरह जुड़ जाना चाहता हूँ। और बिल्कुल बेटा। और जो वनडे का जो पुण्य है गुरुजी, वो मुझे फील हो रहा है पर्सनली। अगर मैं अपनी बात करूँ तो बिल्कुल बेटा। मुझे अच्छी लग रही है। किंतु गुरुजी मैं विशेषकर इस बार अपनी माता जी के लिए आया हूँ। अच्छा। क्योंकि वो बहुत कष्ट में है, बहुत पीड़ा में है। कोई बात नहीं, अभी माता जी की बात करेंगे। अपने पहले आप देख लीजिए, सारे रोग कष्ट आपके जो गए मिलान कर लीजिए। पागल बनाने वाली स्मृतियां थी, चक्कर आना, आंखों में धुंधलापन आ रहा है, यूरेथ्रा में सूजन, अपराध कराने वाली आपराधी की स्मृतियां, साइको बनाने वाली स्मृतियां, पेशाब करने में जोर लगाना पड़ता था, कामुक विचार आते थे, सर्वाइकल पेन, मल त्याग में कष्ट होना, व्यभिचार कराने वाली स्मृतियां थी, अत्यधिक क्रोध आना, पैनक्रियास में सड़न हो रहा था, आंखों में धुंधलापन, वीर्यनाश होना, ब्रेन में ट्यूमर्स बन रहे थे, सुनकर पूरा ना समझ पाना, लिवर सिरोसिस, एक्सीडेंट कराने वाली स्मृतियां थी, घबराहट बेचैनी बनी रहना, नींद अनियमित, कैंसर की स्मृतियां थी, पैनक्रियास में, गले में, लीवर में, रेक्टम में, भोजन नली में और यूरेथ्रा में। ऐसा ही अब ये सब गंदगी गई, जो लीवर और ये सारा गल ब्लैडर सब गड़बड़ हो रहा था। ये सब अच्छा हुआ, स्मृतियां सब नष्ट हुई। आंखें कमजोर होती जा रही थी, ग्लूकोमा की स्मृतियां थी, नर्व डैमेज हो रही थी, ब्रेन में क्लॉटिंग थी, ब्रेन स्ट्रोक की भी स्मृतियां थी आप में, जो सब बेटा नष्ट हुई है ना। अब आप बिल्कुल अच्छे हो, कोई भी कष्ट अब आपको नहीं है। अब माँ के बारे में बात करें। जी गुरुजी। तो अगर माँ के बारे में बात करेंगे तो फोटो निकालिए माता जी की। गुरुजी मेरी माता यहीं पे है, अगर आपकी विनती हो तो मैं। आप फोटो निकालो, ऐसे ही देख लेंगे, तुम आँख बंद करो देख लेंगे। अभी नहीं, अभी नहीं। तुम्हारी माता जी को विशेष रूप से इनके पेट में दर्द रहना, चक्कर आना, इनकी श्वास फूलना, गले में घाव, जोड़ जोड़ में इनको दर्द होना, रोमेटिक आर्थराइटिस, शरीर में गांठें कई जगह, फूले सड़ रहे थे, हार्ट अटैक की स्मृतियां थी। हाँ जी गुरुजी। और हाँ बेटा, पेशाब करने में जलन होना, भुलाने वाली स्मृतियां थी, लीवर सिरोसिस था, कैंसर की स्मृतियां थी, रेक्टम में, गर्भाशय में, ब्रेस्ट में और गले में, लंग्स में सूजन, पैरालिसिस की स्मृतियां, लंबर स्पाइन गल रही थी, थायराइड ग्लैंड्स भी उनकी बड़ी हुई थी। गुरुजी अभी मतलब इनका कैंसर स्टेज 3 पे और 4 के बीच में चल रहा बताया है। तो कैंसर कहाँ का बताया डॉक्टर ने? कैंसर सर AIG हॉस्पिटल हैदराबाद में हम लोग दिखला। कैंसर कहाँ का बताया? शरीर पैनक्रियाज का बता रहा है। और वो बोल अभी अब बताते हैं हम आपको कहाँ पे। डॉक्टर साहब आपके नंबर 1 के बेवकूफ। देखिए कैंसर कहाँ है। लीवर सिरोसिस, रेक्टम में, गर्भाशय में, ब्रेस्ट में और गले में, इतनी जगह कैंसर। और पैनक्रियास का जो कैंसर है वो तुमको है, ठीक है? तुम्हारा ही पर्चा है, पढ़ लो। वो स्मृति तुम्हारे में है जो माँ की तरफ ट्रेवल करती है, लिखा तुम्हारे पर्चे में। पैनक्रियास में सड़न तुम्हारे में थी, माँ में नहीं थी। वो स्मृति थी जो ट्रेवल करती थी। गुरुजी एक बात बोलनी है। ये देखो तुम्हारा ही पर्चा था ना, ये लिखाया था। जी गुरुजी। पढ़िए ठीक से क्या लिखा है। देखो यही पर्चा तुम्हारा था। जी जी। लिखा है नीचे पैनक्रियास निष्क्रिय था जी, आपका। जी गुरुजी। तो पैनक्रियास में कैंसर माँ को नहीं तुमको था। गुरुजी एक और बात। हाँ।
जी गुरुजी, ये पिछले 20 साल से शुगर की पेशेंट है, डायबिटिक, और इंसुलिन लेती है। पिछले 20 साल से ये शुगर की पेशेंट है, डायबिटिक। पढ़िए, वो भी लिखा है, पढ़ लो, पढ़िए, पढ़ दो बेटा। आपकी माँ को पैनक्रियाज में केवल गलन है और लिवर सिरोसिस के कारण पेट में दर्द होता है, और वो भी दवा के कारण गलन है, इंसुलिन बढ़ी हुई इसके कारण। ऑलरेडी इंसुलिन बन रही है बॉडी में और ऊपर से अलग से आप दवा ले रहे हो, वो इंसुलिन को और बढ़ा रही है, उससे पेनक्रियास गल रहा है। अभी वहाँ कैंसर नहीं है, कैंसर की स्मृतियाँ आप में थी। अभी कल जब हम महावन करेंगे तो उसमें तमाम जो असाध्य रोगों की स्मृतियाँ वो नष्ट होंगी। ठीक है, अभी आपको स्लिप मिलेगी, कल आप एक महावन कर लीजिए। गुरुजी अपने को रखिए और माँ को रखिए। एक आखिरी बात, गुरुजी एक्चुअली आपने जो बोला बिल्कुल सही है, मतलब वही चीज़ें हो रही है। एक्चुअली 10 महीने पहले इनको पेट में बहुत तेज़ दर्द हुआ, फिर पता चला उसमें पेट में पथरी है, हड्डी है, पत्थर है। डॉक्टर ने पत्थर को निकाला और फिर बोला 6 महीने बाद आओ। 6 महीने बाद गए तो फिर बोला कि उसमें कैंसर है, और लेकिन उसका ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, वो पूरे शरीर में फैल चुका है, अब कीमो लगेगा। पर हम कीमो नहीं लगाए। सबसे पहले हम मेरे दरबार पे और आप पे भरोसा था, मेरे एक मित्र ने कहा था यहाँ जाओ, तो हम भागे, सबसे लड़ झगड़ के अपने परिवार वालों से माँ को लेके यहाँ आए दरबार में गुरुजी। तभी तो आप आनंद में खड़े हो ना। आपको कष्ट है ना, आपकी माँ को कष्ट। आप भी कष्ट के नाम पे जीरो हो, आपकी माता जी भी कष्ट के नाम पे जीरो हैं। ये डॉक्टर साहब 100 इंजेक्शन लगा के भी नहीं कर सकते थे, दर्द ही नहीं हटा पाते, कष्ट और तो छोड़ दीजिए रोग है। तो अब ना आपको कष्ट है ना आपकी माँ को कष्ट है, दोनों ही टनाटन खड़े हो। जो बताया गया है वो कल करिए प्रातःकाल, ठीक है जी। उसके बाद फिर अपना जांच कराएं, जो डॉक्टर आपको कहें वो करिए, फिर आपको जो अच्छा लगता है आपको। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी।